नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट की। एक ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हुआ ये है कि अमेरिका ने भारत को गाजा में शांति के लिए बनाए गए एक नए बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया है। और ये कोई मामूली न्योता नहीं है, इसके बहुत गहरे मतलब हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच में दुनिया में शांति लाने की एक बड़ी पहल है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, खबर बिल्कुल ताज़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक नए गाजा बोर्ड ऑफ पीस में आने का न्योता दिया है और ये इनविटेशन 16 जनवरी को भेजा गया था। अब ये जो न्योता है ना, ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, इसके बहुत गहरे डिप्लोमैटिक मतलब है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इसे इतना हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो लेटर पीएम मोदी को लिखा है, उसकी भाषा पर जरा गौर कीजिए। उसमें लिखा है कि ये पहल मिडल ईस्ट में शांति लाने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार कोशिश है। अब इतने बड़े बड़े शब्द, इसका मतलब साफ है कि अमेरिका इस इनिशिएटिव को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा है। तो ठीक है, ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस के बारे में इतनी बातें तो हो रही हैं, पर सवाल तो ये है कि भाई आखिर ये है क्या चीज़, इसका असली मकसद क्या है, काम कैसे करेगा ये। तो देखिए, ये जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस है, ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। इसकी अनाउंसमेंट 15 जनवरी को हुई थी और इसका काम क्या है? इसका काम है एक 20 पॉइंट पीस प्लान के तहत गाजा में जो बदलाव होंगे उन पर नजर रखना। और हाँ, इस बोर्ड के जो मकसद हैं वो बहुत बड़े हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं। ये सिर्फ शांति बनाए रखने तक ही नहीं है, इसकी जिम्मेदारियों में शामिल है डीमिलिटराइजेशन यानी विसैन्यीकरण पर नज़र रखना, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ यानी मानवीय मदद को मैनेज करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है उसे फिर से बनाना, और सबसे ज़रूरी एक टेक्नोक्रेटिक फ़िलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा करना। और एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये सिर्फ गाजा के लिए नहीं है, इसको तो भविष्य के लिए एक मॉडल की तरह देखा जा रहा है। मतलब दुनिया में कहीं और भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हों तो उन्हें सुलझाने का एक नया, एक बोल्ड तरीका। अब इतना बड़ा और एम्बिशियस प्लान है तो जाहिर है अमेरिका इसे अकेले तो नहीं कर सकता। दुनिया के कई बड़े और जरूरी देशों को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस ग्लोबल गेस्ट लिस्ट में कौन कौन है। अगर इस लिस्ट को देखें तो ये काफ़ी डाइवर्स है। मतलब इसमें अलग अलग तरह के देश हैं। एक तरफ अर्जेंटीना और कनाडा जैसे वेस्टर्न देश हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की और मिस्र जैसे मिडिल ईस्ट के बड़े प्लेयर्स भी हैं। और अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता गया है, तो ये ग्रुप और भी ज्यादा पावरफुल और ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, जहां एक तरफ इस पहल की इतनी तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बहुत गंभीर सवाल और चिंताएं भी हैं। हर कोई इसे शांति की तरफ बढ़ाया गया कदम नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए सामने आते हैं। एक नज़रिया कहता है कि ये दुनिया के झगड़े सुलझाने का एक बहुत ही बोल्ड और नया तरीका है। लेकिन दूसरा नज़रिया, जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये कुछ और नहीं, बस गाजा के लोगों पर अमेरिकी मर्जी थोपने का एक तरीका है। और रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि दुनिया के कुछ नेताओं के लिए इस बोर्ड का हिस्सा बनना एक पॉलिटिकल टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। उन्हें डर है कि अगर वो इसमें शामिल हुए तो उनके अपने ही देश में उनके लिए पॉलिटिकल मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो इन सारी उम्मीदों और विवादों के बीच अब सारी दुनिया की निगाहें एक ही देश पर हैं, भारत। भारत का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे एक बार टाइमलाइन पर देख लेते हैं। कहानी शुरू होती है 29 सितंबर से, जब एक बड़ी गाजा शांति पहल साइन हुई थी और भारत ने उसका स्वागत भी किया था। फिर आया 15 जनवरी, जब इस बोर्ड ऑफ पीस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, और उसके ठीक अगले ही दिन 16 जनवरी को भारत को न्योता भेज दिया गया। और अब हम आज यहाँ हैं, जहाँ भारत के जवाब का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सोर्सेज ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि चिट्ठी पीएम ऑफिस पहुंच चुकी है, लेकिन उसे एक्सेप्ट किया गया है या नहीं, इस पर अभी तक पूरी तरह से खामोशी है। तो घूम फिर के हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये गाजा पीस बोर्ड शांति की तरफ एक सच्चा कदम है या फिर एक ऐसा पॉलिटिकल जाल है जिसमें फंसने का खतरा है?
भारत का फैसला जो भी हो, वो सिर्फ इस रीजन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी का भविष्य तय कर सकता है। जवाब का इंतजार सभी को है।